दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। फिंगरप्रिंट्स के जरिए खुदकुश हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को अरसाल। तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं तहकीकात कर रहे हैं कि हमलावर मदरसे कैसे पहुंचा। मुलविस दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करके सजा दिलाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। राय के मुताबिक मौलाना हामिदुल हक मस्जिद से घर के लिए निकले तो सीढ़ियों के करीब हमलावर इनसे मिला। तफ्तीशी टीमें खोज लगाने की कोशिश कर रही हैं कि खुदकुश हमलावर सीढ़ियों तक कैसे पहुंचा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात मुकम्मल। तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक IMF गाइडलाइंस पर अमल दरामद की यकीन दहानी। हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। कोई तरक्याती मनसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में शामिल न करने का फैसला। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी। कहा आइंदा बजट में बगैर मंजूरी वाले मनसूबे शामिल नहीं होंगे। नए मनसूबों की पहली CDWP और ECNIC से मंजूरी ली जाएगी। वजारतों को अगले माली साल के लिए कम से कम तरक्याती मनसूबे तजवीज़ करने की हिदायत। प्लानिंग कमीशन का कहना है कि अगले माली साल के लिए PSDP बजट का साइज भी कम किया जाएगा। Millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you. Far more than a lot of people said they should have. व्हाइट हाउस में आलमी सिफारती तारीख में अनोखा वाकया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को खरी खरी सुना दी। कहा आप तीसरी जंग अज़ीम पर जुआ खेल रहे हैं। आपकी वजह से रूस के साथ जंग नहीं रुक रही। आपको अपना रवैया तब्दील करना होगा। हमारी वजह से आपके पास जंग से बाहर आने का अच्छा मौका। अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ अस्करी साजो सामान ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। यूक्रेनी सदर ने कहा हमने रूसी सदर के साथ मुआहिदा किया था लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। आप किस किस्म की सिफारती कारी की बात कर रहे हैं? ट्रंप ने कहा आप हमें अहकाम देने की पोजीशन में नहीं। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने ज़ेलेंस्की से कहा आपके अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब। क्या आपने एक बार भी अमेरिका का शुक्रिया अदा किया? यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन का रास्ता अमरीकी सिफारती कोशिशों से होकर गुजरता है। इसमें रूसी सदर से मुज़ाकरात भी शामिल हैं। नायब सदर ने गुफ्तगू शुरू की तो यूक्रेनी सदर ने कहा ऊंचा मत बोले, जिस पर ट्रंप ने कहा JD वेंस ऊंचा नहीं बोल रहे, बात करें। तल कलामी के बाद अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूब। ट्रंप और ज़ेलेंस्की झगड़े के दौरान यूक्रेनी सिफारतकार का रद्द-ए-अमल। वायरल वीडियो में यूक्रेनी सिफारतकार अपने सर पर हाथ रखते हुए शर्मिंदा होते दिखाई दे। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की। यूक्रेनी सदर जब अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक्स पर बयान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने कहा कि सदर ट्रंप एक डील मेकर हैं। यूक्रेनी सदर ने जो कुछ कहा उस पर उन्हें मुआफ़ी मांगना चाहिए। यूक्रेनी सदर डट के ट्रंप से तलकलामी पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहा व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए काफ़ी हथियार नहीं। अमेरिकी हिमायत के बगैर रूसी अफवाज का हमला रोकना मुश्किल होगा। कि अब आमद है, उस हवाले से रोज़ेदारों के लिए 40 लाख घराने, तकरीबन 2 करोड़ हमारे पाकिस्तानी अफराद को, भाइयों को, बहनों को रमज़ान शरीफ में डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान का जो इंतज़ाम किया गया है। 20 अरब रुपए का रमजान पैकेज, 40 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा हर मुस्तहिक खानदान को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए फी घराना दिए जाएंगे। रमजान पैकेज पूरे पाकिस्तान के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवा दिया। कराची से गिलगित तक तमाम शहरों के मुस्तहिक खानदानों को इस पैकेज में शामिल किया। अल्लाह का शुक्र है हमारे यूटिलिटी स्टोर से जान छूटी। अब न कतारें लगेंगी न कोई और मसाइल होंगे। ये इंतहाई शफाफ और फाल निजाम है। इसमें एक धैले की भी करप्शन का कोई शाबिया नहीं। यूटिलिटी स्टोर में बदतरीन करप्शन थी। पाकिस्तान की दौलत को लूटा जा रहा था। खरबों के महसूलात ज़ेरे इल्तवा हम सब निकलवाएंगे। मौजूदा हुक्मरान अवामी हिमायत खो चुके। वज़ीर आज़म और काबीना के पास कोई इख्तियार नहीं। कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। शहरियार अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जामिया हक्कानिया में कल कीमती जानों का ज़िया हुआ। PTI को वोट देने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा को बिजली और गैस नहीं दी जा रही।
पीपल्स पार्टी ने कालाबांग डैम नहीं बनने दिया, कैनाल्स भी नहीं बनाने देंगे। प्रोपेगेंडा करके पीपल्स पार्टी को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा हम फॉर्म 47 वाले नहीं 45 वाले हैं। हमेशा हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा वोट हासिल की। पीपल्स पार्टी का अवाम के साथ रिश्ता सिर्फ इंतखाबात तक महदूद नहीं होता। हमारा अवाम के साथ जीने और मरने का रिश्ता। बिलावल भुट्टो जरदारी जरूर वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर डिवीजन के सदूर से मुलाकात में इज़हार ख्याल, कहा पीपल्स पार्टी के सदर और सीनियर रहनुमा घर में ना बैठे, पार्टी वर्कर्स के पास जाकर मसाइल हल करें। मैं गवर्नर हाउस में बैठने के लिए गवर्नर नहीं बना। पंजाब की हर गली और मोहल्ले में बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुंचाऊंगा। तमाम नाराज कारकुनों के गिले शिकवे दूर करके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करूंगा। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हैसन का एतराफ पाकिस्तान के साथ CPF के तहत $20 अरब के मुआहदे का ऐलान, कहा फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। मंसूबे का आगाज साल 2026 से होगा। मुआशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान के लिए 10 साल तरक्की मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका है। ये वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के दरमियान शराकतदारी का अहम लम्हा है। पाकिस्तान में तवील मुद्दती तरक्की के लिए नए मकासद और मंसूबे, ये मंसूबे आलमी बैंक की तरजीहात से बिल्कुल हम आहंग हैं। FBR गुज़िश्ता माह भी टैक्स से इजाफा हासिल करने में नाकाम। माह फरवरी के दौरान 133 अरब के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना रहा। मजमूई तौर पर पहले 8 माह में टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल 601 अरब रुपए हो गया। FBR ने माह फरवरी के दौरान 850 अरब रुपए टैक्स जमा किया। टैक्स वसूली का हदफ 983 अरब रुपए था। 50 पैसे क्या सस्ता होता है? कोई 10-20 रुपए तो कम करें। 50 पैसे से क्या होता है? किसी खाते में नहीं लगते। 50 पैसे से आज क्या ही आता है? ज़्यादा रिलीफ होना चाहिए था, ये तो ना होने के बराबर है, क्योंकि जब रेट्स बढ़ते हैं 2 रुपये 3 रुपये और 5 रुपये से ज़्यादा बढ़ते हैं। मज़ाक़ा ख़ेज़ कमी है, इसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा आम आवाम की जेब पे। 50 पैसे तो मजाक है आवाम के लिए। इतनी महंगाई है, कह रहे हैं जी ये अपना महंगाई कम हो रही है। कम क्या हो रही है? घी वही चल रहा है 520 रुपये। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। मजीद कमी का मुतालबा, कहा पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे कमी ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 255 रुपए 63 पैसे। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता, 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए 47 पैसे कमी, नई कीमत 153 रुपए 34 पैसे। मट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए 53 पैसे फी लीटर कमी से 167 रुपए 12 पैसे होगी। LPG की फी किलो कीमत में 6 रुपए 15 पैसे कमी, नई कीमत 247 रुपए 62 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 72 रुपए 57 पैसे सस्ता, नई कीमत 2924 रुपए 31 पैसे मुकर्रर। पंजाब में देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। कहा जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। देही खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम न होना इंतहाई तकलीफदेह है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से देही खवातीन का एतमाद बढ़ेगा। तालिबात और मरीज खवातीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी। देही खवातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफदेह हालात में सफ़र करते देखकर दुख होता है। बानी पीटीआई के एहलिया से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत करके सुप्रीडेंटेंट नडियाला जेल की 4 मार्च को तलबी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने अदालती हुक्म में लिखा, सुप्रीडेंटेंट नडियाला जेल अदालत में पेश होकर वजाहत करें कि अदालती अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। औरतनार में रास्तों की बंदिश के बायस तालीमी इदारे ताहाल बंद, तलबा का तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा बढ़ गया। और टीचर एसोसिएशन के मुताबिक रास्तों की बंदिश और फ्यूल की अदम दस्तियाबी की वजह से स्कूलों को खोलना मुमकिन नहीं। टीचर जूनियर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तालीमी सरगर्मियां बहाल करने के लिए फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। रास्तों की बंदिश से अशिया खुर्दनोश की किल्लत, सहर व अफ्तार का सामान भी ना पाए, तमाम को मुश्किलात का सामना। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस इश्तिहारियों समेत 7 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिमान को छापामार कार्रवाइयों के दौरान वजीराबाद
सियालकोट, नारोवा, लाहौर, गुजरात और गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने शहरियों को ओमान, अल्बानिया, साइप्रस, इटली और दुबई मुलाजमत का झांसा देकर करोड़ों रुपए वसूल किए। 16वीं कौमी असम्बली का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल। 13 इजलासों में हुकूमती अरकान को 71 घंटे जबकि अपोजिशन को 66 घंटे बोलने का मौका मिला। 26वीं आनी तरमीम समेत 51 बिल मंजूर, 42 कानून बने। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज पर बिठाने के लिए पुल का किरदार अदा किया। हुकूमत अपोजिशन के खिलाफात कम करने में स्पीकर का किरदार गैर मामूली था। वजीर आला सिंध और कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल के दरमियान शतरंज का मार्का कुछ देर बाद होगा। महक मकबूल समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय के जिंदगी ट्रस्ट के SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालिबा हैं। उन्होंने अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन का एजाज अपने नाम किया। रवा साल मुल्क का छठा पोलियो केस। छठा से रिपोर्ट 6 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक। सन पोलियो प्रोग्राम का कहना है रवा साल सिंध से पोलियो का ये चौथा केस रिपोर्ट हुआ। गुज़िश्ता साल पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए थे।